Audio Jungle। आदाब नाजरीन, जेके प्रेस मीडिया में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आपकी मेज़बान महविश लतीफ़। नाजरीन, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि कश्मीर में एक तलाक़शुदा औरत को वो सामान और वो इज़्ज़त नहीं दी जाती जो कि एक शादीशुदा औरत को दी जाती है। चाहे उसके ससुराल वाले गलत भी क्यों ना हो, लेकिन मजबूरी में उसे ये रिश्ता निभाना पड़ता है कि दुनिया और दुनिया के लोग क्या सोचेंगे। और कभी कभी एक लड़की जुल्म और बर्दाश्त ख़त्म होने की वजह से अपनी जान लेती है। तो ऐसे हालात में अपने खुद के माँ बाप का कहना होता है कि सब्र करो। तो आज हम इसी मुताबिक आम लोगों से उनकी राय जानते हैं कि वो क्या सोचते हैं इस बारे में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? स्नोबर। ओके, जैसा कि आप जानती है कि कश्मीर के हालात के मुताबिक अगर एक लड़की का डिवोर्स हो जाए और फिर उसको एक समाज में वो इज़्ज़त और सामान नहीं मिलता पाता जो एक शादीशुदा लड़की को मिलता है। चाहे उस डिवोर्स की कुछ भी वजूहात हो, वजह हो, लेकिन उसका बुरा असर एक लड़की पे ही पड़ता है एज़ कम्पेयर टू एक लड़के को। उसी पे ही ज़्यादा उसके बुरे असर देखने को मिलते हैं। तो आप इस बारे में कुछ कहना चाहेगी? देखिए, सबसे पहले जो है हमें अपनी सोच बदलने की ज़रूरत है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक खातून पे ही असर पड़ता है, एक लड़के पे भी उतना ही असर पड़ता है। तो हमें सबसे पहले जो है अपनी सोच को बदलना चाहिए कि लड़के पे भी असर पड़ता है। अब रही बात आपकी कि ज़्यादा असर जो है एक खातून पे ही पड़ता है, इसके काफ़ी सारी वजूहात हो सकते हैं। जैसे एक औरत अपने घर से जब निकलती है तो उसको यही समझाया जाता है कि अब आपको दूसरे घर में जाना है, तो वहाँ जो भी सिचुएशन होगी या वहाँ जिस मुताबिक आपको चलाना चाहे तो आप भी उनके साथ कॉम्प्रोमाइज़ करके उन्हीं की बन के आपको उनके साथ चलना है। तो ये वजूहात भी हो सकते हैं कि लड़की फिर ये मतलब उसके जहन में होता है कि मैं अगर अपने घर में जाऊंगी वापस अपने मायके में, तो काफ़ी सारे लोग जो अपने ही लोग मुझे सवाल करेंगे कि आप क्यों वापस आ गए, क्या आपने उनके साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया था। तो ये सारे सवाल जो है एक खातून के जहन में रहते हैं, जिस वजह से ज़्यादा बुरे असरात जो है एक खातून पे ही पड़ते हैं। इट मीन्स कि एक लड़की को कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है, चाहे वो सिचुएशन ठीक भी हो या ना हो, बट अकॉर्डिंग टू सोसाइटी शी नीड्स टू कॉम्प्रोमाइज़। सो आप अब इस बारे में कुछ लोगों को मैसेज देना चाहे कि जैसा कि आपको पता है लास्ट टाइम वो इंसिडेंट हुआ था जब एक लड़की को जलाया गया था। चाहे वो फिर लड़की के ससुराल वाले कितने भी बुरे हो, लेकिन इन हालातों में माँ बाप का कहना होता है कि सब्र करो, कुछ ठीक हो जाएगा जल्द, चाहे फिर कितना भी टाइम हुआ हो लेकिन ठीक ना हुआ हो। बिल्कुल। देखिए, ये पहले जो है एक माइंडसेट चेंज करने की ज़रूरत है यहाँ, क्योंकि ये जो एक हमने कल्चर एक बनाया है कि आप उनके साथ कॉम्प्रोमाइज़ करना, सब्र करना ठीक है, बट किसी हद तक सब्र करना ठीक है। आप फिर लिमिट से ज़्यादा हो जाएगा, एक लड़की ज़्यादा सब्र करेगी। आपने लास्ट टाइम वो रिसेंटली जो केस आया थीड हारवन का, आपने उसमें देखा होगा, लड़की को अपने मायके में सब्र का ही बोला था कि सब्र करो इतने टाइम तक, 10 साल 12 साल उसने सब्र ही किया, और लास्ट पे क्या कॉन्सिक्वेंसेस निकले उसके वो हमने देखे। तो इस वजह से मैं कहना चाहूँगी कि सब्र उतना ही करना चाहिए जितना आप झेल सको, ज़्यादा सब्र करना ठीक नहीं है। शुक्रिया आपका। आपका नाम? साइमा। तो जैसा कि आप जानती है कि आज का सोसाइटी में क्या केस हो रहे हैं, लड़कियों के ऊपर जुल्म किया जा रहा है, तो आप कुछ मैसेज दीजिए एज अ गर्ल उन लड़कियों को जो ये प्रॉब्लम्स फेस कर रही है कि उन्हें ऐसी सिचुएशन में क्या करना चाहिए। पहली एक बात कि लड़की को जब भी इस पर जुल्म हो रहा है उसको अपनी वॉइस रेज करनी है, हर एक मसले में, या रेप हो रहा है, कुछ भी डोमेस्टिक वायलेंस उस पर हो रहा है, या कहीं पर भी कुछ भी, इवन मार्केट में ही उसके साथ कोई बदतमीजी कर रहा है, उस पर भी उसको वॉइस अपनी रेज करनी है। क्योंकि हाँ, उससे ये होता है कि आगे जो नेक्स्ट है वो आगे ऐसा कुछ ना कर पाए, कोई दूसरा लड़का ऐसा कुछ नहीं कर पाए किसी और लड़की के साथ। इट मीन्स आप आजकल की लड़कियों को जिनके साथ ऐसा हो रहा है, फेस कर रहे हैं, तो आप उनको कहना चाहती है कि आपने लॉज का यूज़ करें। हाँ, अपनी लॉज का यूज़ करें, हर बात पे वॉइस रेज करें अपनी। थैंक यू। शुक्रिया आपका। जैसा कि आपने देखा कि लोगों के कहने के मुताबिक लड़की पर ही शादी टूटने के बुरे असरात देखे जाते हैं, क्योंकि उनके मुताबिक कश्मीर एक ऐसा समाज है जहाँ पर लड़की को खुली उसको छूट करने की कुछ भी, लेकिन एज़ कम्पेयर टू लड़की को इतनी ये नहीं होती। यहाँ के लोगों की यही थिंकिंग है, या ये कहा जाए कि उनकी नैरो थिंकिंग है। तो इसी के साथ दीजिए अपनी मेज़बान को इजाज़त। महविश लतीफ़, जेके प्रेस मीडिया। अल्लाह हाफ़िज़।